आज हम परिवर्धन जैविकी डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, हिस्ट्री और जो बेसिक टर्म्स हैं या बेसिक जानकारी है जो हमें आवश्यक है कि डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में जानने से पहले, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। अभी मनुष्य हमेशा से जिज्ञासु रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक अंडे से भ्रूण का निकलना, ठीक है, या फिर किसी जो भी है कोई जीव जंतु का जन्म होना, उनके बारे में अपन जानना मनुष्य की प्रवृत्ति को जानना चाहता हूँ उनके बारे में। अपन एक जैसे एम्ब्रियोलॉजी, ये है क्या? परिवर्धन जैविकी डेवलपमेंट बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी, ये है क्या? भ्रूण का अध्ययन, एम्ब्रियो का अध्ययन या स्टडी ऑफ एम्ब्रियो ही एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी है। भ्रूण क्या है? जब तक जो जीव है, जो प्रारंभिक अवस्था है भ्रूण जीव की, जो प्रारंभिक अवस्था है, जो रिप्रोडक्शन या प्रजनन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, और जो एग मेम्ब्रेन है, अंड झिल्लियों के अंदर ही, एग मेम्ब्रेन के अंदर ही जो स्थित रहता है, वो भ्रूण है। और जब जैसे स्तनी मैमल्स में क्या होता है, जब एम्ब्रियो के जो फीचर्स होते हैं, नाक नक्स जैसे मान लो जो बनने लगते हैं, उसे हम फीटस कहते हैं। यानी जब एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के नाक नक्स जब स्पष्ट हो जाते हैं मैमल्स में, तो उसे हम फीटस से फीटस कह सकते हैं, उसे फीटस कहेंगे। अब डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए, या जैसे अभी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी के डेवलपमेंट को परिवर्धन या डेवलपमेंट, किसी के विकास को समझने के लिए हमें इस डेवलपमेंट बायोलॉजी में साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन, जेनेटिक्स आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी और इवोल्यूशन, उद्विकास आदि क्षेत्रों की भी मदद हमें लेनी होती है। उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है। अब जैसे इसमें है एक जंतु के जो भी डेवलपमेंट है, उसको समझने के लिए हमें गैमीट कैसे बने, गैमीटोजेनेसिस है, फर्टिलाइजेशन है, मेटामॉर्फोसिस है, रीजनरेशन है, इनके बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको पता है, अब रीजनरेशन है, वो तो एम्ब्रियो का निर्माण होने के बाद में जब वो ऑर्गेनोजेनेसिस भी हो जाता है, उसमें वो यंग वन में एडल्ट में बदल जाता है, तो उसमें मान लो कुछ बाद में कोई कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कोई हिस्सा कट जाता है, तो उनमें रीजनरेशन होता है। तो या बिना कटे भी ऐसा नहीं है कि रीजनरेशन, कई जो स्किन की सेल्स हैं उनमें रीजनरेशन होता ही रहता है, जो नॉर्मल प्रोसेस है। तो ऐसे ही एम्ब्रियोलॉजी में जो विकास, जो डेवलपमेंट है, उसका अध्ययन किया जाता है। वो जीव के जन्म के साथ ही ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो गया, जीव के जन्म के बाद में भी उसका विकास डेवलपमेंट चलता रहता है। जैसे लार्वा से प्यूपा बनना, प्यूपा से वयस्क बनना भी इसमें, वो भी एक विकास है। और मेंढक है या फिर फ्रॉग है, फ्रॉग मेंढक से लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होकर वो एडल्ट में बदलता है, ये भी एक डेवलपमेंट ही है। तो इन जो स्थितियों में जो साइंटिस्ट थे, उनको वैज्ञानिक थे, उनको एम्ब्रियोलॉजी नाम जो है वो थोड़ा सा अधूरा प्रतीत हुआ, कि ये थोड़ा अधूरा सा लगा उन्हें। तो उन्होंने जो विकास को पूरे को अध्ययन करने के लिए, कि बहुत कुछ इसमें शामिल है, तो उन्होंने क्या किया, इसे एक अलग ही जैसे नाम दिया, डेवलपमेंट बायोलॉजी भी इसे कहा जाने लगा। लेकिन हालांकि एम्ब्रियोलॉजी आज भी मान्य है, प्रचलित है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इश्यू नहीं है, ठीक है। अब अपन जानेंगे जैसे ये ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट या व्यक्तिवर्तीय विकास, ठीक है, व्यक्तिवर्तीय परिवर्धन या व्यक्तिवर्तीय विकास, ऑन्टोजेनी या ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, ये क्या है, इसके बारे में। जैसे मान लो ऐसा डेवलपमेंट जो किसी इंडिविजुअल या किसी व्यक्ति या किसी इंडिविजुअल या किसी विशिष्ट व्यक्ति है या कोई विशिष्ट जीव है, उससे संबंधित होता है। जैसे एक अंडा है, एक एग अंडा, उससे वो प्रस्फुटित होता है, हैचिंग होता है, ठीक है, उससे लार्वा निकलता है, लार्वा भोजन करता है और वो मोल्टिंग करता हुआ प्यूपा में वो बदल जाता है, जो एक वयस्क, जो समय वयस्क में बदल जाएगा। इस प्रकार के परिवर्धन को ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट अपन कह देंगे, ठीक है। ये ऑन्टोजेनेटिक यानी एक विशेष जीव में, कोई भी जीव है उसका एक अध्ययन किया, एक विशिष्ट जाति का कोई जीव है, उसके बारे में वो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट हो गया। अब दूसरे प्रकार का जो परिवर्धन है, जो पॉपुलेशन या समष्टि बोलते हैं जिसे पॉपुलेशन, उनके इतिहास से संबंधित है। जैसा हम मान लो जो पिछले हजारों वर्षों में जो जैव परिवर्तन, हजारों लाखों वर्षों में जो
जैव परिवर्तन हुआ है, जैव विकास हुआ है, उद् विकास हुआ है, या किस प्रकार से जो एंसेस्टर, जो सिंपल जो एंसेस्टर फॉर्म थी, मतलब भाई पहले तो सिंपल ही जैसे सभी का विकास किससे हुआ, एंसेस्टर क्या था, एंसेस्टर सिंपलर जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी वो क्या थी, एक्सेल से ही सभी का विकास हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं, एक्सेल से ही सभी का विकास हुआ है। तो यानी जो जैव परिवर्तन हुआ है जो लाखों वर्षों में, वो किस प्रकार पुरातन जीवों से, पुरातन मतलब जो पहले जो सिंपल या फिर जो प्राचीन काल से जो जीवों का नए जीवों में जो परिवर्तन हुआ है, नए वाले जो जीवों में विकास हुआ है, इस प्रकार के परिवर्तन को फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट कहने लगे। इसे हम जैसे कुछ लोग इसे इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी इसे कहने लगे। ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जाए, जैसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब सिंपलर फॉर्म है, कोई भी एंसेस्टर फॉर्म है। ठीक है, एक जैसे अपन एक सेल माने, उसमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, फिर वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब उसमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होगा धीरे धीरे। अब ऐसा तो है नहीं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जैसे कोई व्यक्ति उसका वेट में उसके जो वजन में कोई प्रॉब्लम हुई है, कम ज़्यादा हुआ है, वेरिएशन आया, तो वो तो एनवायरनमेंट या उसको फूड कम मिला है उसके कारण आए होंगे ना, कुछ कम ज़्यादा फूड ज़्यादा मिला है कम मिला है। लेकिन ऑर्गेनिक जो या फिर जैसे इवोल्यूशन में जाए तो उसमें जेनेटिकली जो कुछ चेंज हुआ है धीरे धीरे। ठीक है, जेनेटिकली जो कुछ चेंज हुआ है, और इस हिसाब से अगर जेनेटिक में कुछ चेंज होने के कारण ही अपन किसी पॉपुलेशन में, ठीक है, चेंजेज होते हैं कुछ पॉपुलेशन में, जो जेनेटिक उसके जेनेटिक कंपोजिशन में, जो जनरेशन के साथ में, जैसे जो जनरेशन पास होती जाती है उसके साथ में, तो वो है एक जैसे ये इवोल्यूशन के तौर पर इसे अपने समझ सकते हैं। दूसरा एक थोड़ा सा और देखें अपन इसमें, जैसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हमें बताता है क्या है, जैसे ये उनके बारे में जो कॉमन एंसेस्टर से जो फॉर्म विकसित हुए हैं। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर से जो आज जो लिविंग जो फॉर्म्स हैं जो विकसित हुए हैं, वो एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में हमें बताता है। ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये एस्टेब्लिश हुआ जो 1859 के आसपास। ठीक है, जैसे ये 1859 में इसी जो साल में जो डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पब्लिश हुई थी। और डार्विन जो इवोल्यूशन को वो कैसे डिस्क्राइब करते थे कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी जो ओरिजिन है, जो एंसेस्टर से जो ओरिजिन हो रहा है, यानी ओरिजिन जो हो रहा है किसी का भी, वो मॉडिफिकेशन के साथ हो रहा है। ठीक है, यानी सिंपल सीधी सी भाषा में समझाएं तो सिंपल फॉर्म से वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदल रहे हैं, यानी एडवांस में बदल रहे हैं। ये है थोड़ा सा। और इसके बारे में जैसे मान लो अब जो इवोल्यूशन में हमें इसके बारे में क्या बताता है, जो आइडिया ऑफ इवोल्यूशन है वो हमें क्या बता रहा है कि स्पीसीज है वो फ्लूइड है रेदर देन फिक्स्ड। मतलब स्पीसीज है, फ्लूइड का मतलब उसमें गति है, मतलब वो चेंज होती रहती है, उसका जेनेटिक कंपोजिशन है वो चेंज होंगे। अब वो चेंज कैसे, एनवायरनमेंट चेंजेज होते हैं कुछ, फिर डिफरेंट साइड्स ऑफ एडेप्टेशन, यानी विभिन्न प्रकार के एडेप्टेशन अनुकूलन उसमें शामिल होते हैं। फिर उन जो एडेप्टेशन का वो एक्यूमुलेशन होता है, वो फिर ऐसे धीरे धीरे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऐसे जातियों की उत्पत्ति होती जाती है। अब आगे नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, जो इसके वैज्ञानिक हैं, जो हिस्ट्री इतिहास है जो डेवलपमेंट बायोलॉजी का, अलग अलग वैज्ञानिक उन्होंने क्या बताया इसके बारे में जानेंगे।